Assalamualaikum students. Our topic is exercise 1. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1. टॉपिक होल नंबर्स एंड उसका पोर्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो हम उसमें एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक से हमारी रिलेटेड है। तो हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 25 में, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, होल नंबर्स के पोर्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड बियॉन्ड्स के पोर्शन की एक्सरसाइज जो 1 है वो पेज नंबर 25 पर मैंशन है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं A to I और उनको हमने सॉल्व करना है, और ये हमने सब जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक में अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं हमने किधर तक अपने प्लेसेस को जनरेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 तक है और साथ एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम अपने ऊपर 1000 तक जो है वो प्लेसेस जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, 1000 तक प्लेसेस को राइट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इन नंबर्स को लिखने, ये 631 है, तो हमने क्या करना है, हमने अपना नंबर 631 को इधर ही राइट करना है 100 से, और 4 जस्ट 1 है, तो हमने 4 को इधर जो है वो राइट कर देना है। ठीक है, नाउ हमारे पास अब आ जाता है, अब हमने सिंबल को मेंशन करना है। सिंबल हमारा मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो अब हम नीचे लाइन लगाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये सिंगल है तो हमारे पास ये सिंगल लाइन में ही पूरा आ जाएगा। सिंगल 4 है तो हम इसको जस्ट सिंगल में ही पूरा करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 4 टाइम्स 1 इक्वल 4, तो हम इधर जो है वो 4 राइट कर देंगे। 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12, 12 का 2 आ जाएगा और 100 के रेस पे कैरी चल देगा। 4 टाइम्स 6 इक्वल्स 24, 24 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 25, 25 का 5 इस प्लेस पे लिखेंगे और 25 का 2 जो है वो इधर लिखेंगे, क्योंकि आगे से 2 कैरी नहीं किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 631 मल्टीप्लाई बाय टाइम्स 4 इक्वल 2524। अब हम सेम इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर है 431 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 35, 431 टाइम्स 35। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इसकी और 2 इसकी, यानी 10,000 तक जो है इसकी प्लेसेस जो है वो रेडी कर लेते। ठीक है, तो हमने प्लेसेस को राइट कर दिया। 431 जो है वो हमारा नंबर है। ठीक है, तो हमने 100 प्लेस से स्टार्ट करना है। 431 जो है वो हमने राइट कर दिया और हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35 से, तो हमने नीचे जो है वो 35 राइट कर देना है। ठीक है, और हमने इधर मल्टीप्लाई का सिंबल मेंशन करना है और हमने इधर लाइन लगानी है। ठीक है, अब हमने देखना है, चूँकि हमने 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर हम 5 से करेंगे और इधर हम 30 से करेंगे, क्योंकि 35 तो हम अपनी लाइंस पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उससे नीचे इनको ऐड करके जो नंबर लिखना है वो लाइन मेंशन कर देनी है। ठीक है ना, और इधर हम एडिशन का सिंबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इधर हम ऐड करने वाले हैं। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो हो गया वो हो गया रेडी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स 1 इक्वल 5, तो हम इधर क्या राइट करेंगे, हम तो इधर 5 राइट करेंगे। 5 टाइम्स 3 इक्वल 15, तो हम इधर 15 राइट करेंगे। 5 और 1 को हम कर देंगे कैरी। ठीक है, 1 को 100 प्लेस में कैरी करेंगे। 5 टाइम्स 4 इक्वल 20, 20 प्लस 1 21, तो हम इधर 21 का 1 राइट करेंगे। 2 को ऊपर कैरी देने जाएंगे, तो हमारे पास तो ऊपर कुछ भी नहीं होगा 1000 प्लेस पे, तो फिर हम 1000 प्लेस से ऐसे ही आकर जो है वो 2 जो है इधर राइट कर देंगे। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 30 से इस नंबर को। 30 टाइम्स 1 इक्वल 30, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 और 3 हमने 0 और 3 हमने लिख दिया, और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 30 इस नंबर के आगे हम 30 से मल्टीप्लाई करें, एक 0 तो आएगा ही, और बाकी हम इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 30 टाइम ये नंबर लिखना है तो एक 0 तो आता ही है 10 की वजह से, वो हमने लिख देना। फिर हमने इसको 3 से ही इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9 और 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12, 12 का 2 गया आया, और 1 अगर हमारे पास इस प्लेस पर कैरी जाता है और वो फिर से दोबारा से नीचे आ जाएगा, तो फिर हम इधर 1 जो है वैसे एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे।
अब हम इनको प्लस करेंगे, चूँकि हमने प्लस लिखा भी हुआ है। 5 + 0, 0 में कोई भी नंबर ऐड करें वो नंबर खुद ही आता है। 5 + 3 = 8, 1 + 9 = 10, 0 और 1 हमने कर दिया कैरी। 1 + 2 3, 3 + 2 5 और 1, और हमारा आंसर हो जाएगा 15,085। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 8434 टाइम्स 31। हमने इसको करना है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने कितनी, इधर तो हमारे पास 1000 तक वैल्यूज़ है और 2 और लगा दी जाए, 10,000 100,000। हमने ऊपर 100,000 तक अपनी प्लेसेस को रेडी कर लेना है। हमने इस तरह से अपनी प्लेसेस को रेडी कर लेना। और अब हमने 8434 नंबर राइट करना और इधर हमने 31 नंबर राइट करना है। इस लाइन पे हम जो है इस नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इस नंबर लाइन पे 30 से। तो इधर हम एक और लाइन जो है वो लगा देते हैं और लास्ट पे इनको सम अप करने वाली लाइन भी मेंशन कर देते हैं और इधर हम प्लस का सिंबल भी लगा देते हैं। नाउ अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 × 4 = 4, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, 1 × 8 = 8। नाउ अब हम क्या करेंगे, रूल क्या है, 30 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो हम इधर 0 लगा देते हैं क्योंकि 0 आएगा। बाकी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को। 3 × 4 = क्या हो जाएगा, 12। 3 × 4 = 12। हम 12 का 2 करेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 0 आ जाएगा। फिर से हम जो है वो 1 को कैरी कर देंगे। अब 3 × 3 = 9, 9 + 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी कर दिया। 3 × 4 = 12, 12 + 1 13 आ जाएगा। हम 3 लिखेंगे और फिर से हम जो है वो 1 को कैरी कर देंगे। अब 3 × 8 = 24, 24 + 1 25 आ जाएगा और हम इधर 25 का 25 ही लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब हम इसको ऐड करेंगे। 4 + 0 4, 3 10 + 2 10 5 10, 400 + 0 100 400, 8,000 + 300 11,000 makes 1,000 and 1 10,000, 1 + 5 6 60,000 200,000 and our answer is 261,454। नाउ तो डी पार्ट पर आ जाते हैं। डी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 8046 टाइम्स 678। नाउ तो हमारे पास 4 ये वाली प्लेस वैल्यू हो जाएंगी, 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन तक जो है हमारा वो आंसर आ रहा है। तो फिर हम इसको मिलियन तक ही जो है इसकी प्लेसेस राइट करते हैं और मिलियन के लिए हम एम को यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने प्लेसेस जो है वो राइट कर लेनी है। अब हमने 8046 को इधर राइट करना है। ठीक है, तो 8046 को हमने यहाँ राइट किया और इसके अलावा 678 को इधर राइट किया। वर्टिकली हमने इनको राइट कर दिया। नाउ ये हमारे पास 8 से इस लाइन पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से इधर और 600 से इधर। ठीक है, तो 3 लाइंस के स्पेसिस पे हम जो है वो लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ऐड करके जो है वो इधर राइट करेंगे। अब हम इस सम को सॉल्व करने लगे हैं। 8 × 6 हमारे पास क्या हो जाता है, 8 × 6 तो हमारे पास हो जाता है 8 × 6 हमारे पास होता है 48 होता है। तो हम 8 जो है वो इधर राइट कर देते हैं 1 प्लेस पर और हम 4 जो है वो कैरी कर देते हैं। नाउ 8 × 4 क्या होता है, 8 × 4 हो जाता है 32 + 4 हमारे पास हो जाता है 36 का 6 जो है वो हम इधर राइट कर देते हैं और 3 को हमने 100 प्लेस पर कैरी कर देना है। नाउ हमने इधर 3 को कैरी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 8 0 × 0 0 + 3 हमारे पास हो जाता है 3, तो हम इधर जो है वो 3 राइट कर देते हैं। आगे से हम आ जाता है 8 टाइम 64 होता है, 4 को हम इधर राइट करेंगे। ठीक है, और 6 को अगर हम जब कैरी देने जाएंगे तो कोई भी नहीं होगा, तो 10,000 प्लेस पे हमारा 6 जो है वो एज इट इज़ जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। आगे से अब हमने क्या करना है, 70 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 70 में 1 0 होता है तो 1 0 को हम इधर ही राइट कर देंगे। अब हम जस्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। 7 6 टाइम होता है 42 का हम जो है वो 2 इधर राइट करेंगे और 4 को कैरी कर देंगे।
7 4 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 28, 28 प्लस 4 हमारे पास हो जाता है 32। तो 32 का 2 हम यहाँ राइट कर देते हैं और 3 को हम कैरी कर देते हैं इस प्लेस पे। 7 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाता है 3। तो हम इधर जो राइट कर देते हैं 3। आगे से हम आ जाते हैं 7 टाइम्स 8, 7 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 56, 56 का हम राइट कर देते हैं 6। 5 को जब हम करने गए तो वो 5 जो है आगे से कुछ नहीं है, तो 5 हमारे पास 100,000 प्लेस पर आ जाएगा, तो 5 को हम जो है वो इधर राइट कर देंगे। नाउ अब हमने मल्टीप्लाई करना है 600 को इस नंबर से, ठीक है। तो 600 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने में 100 में 2 ज़ीरो आते हैं, तो हमने इधर जो है वो 0 और 0 2 ज़ीरो लगा देने हैं। उसके बाद हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8046 को, ठीक है। 6 टाइम क्या होता है 36, तो 36 का जो है वो हम 6 यहाँ राइट कर देंगे और जो है वो 3 हम जो है 3 जो है वो हम कैरी कर देते हैं। 6 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 24, 24 प्लस 3 इक्वल्स टू 27, 7 और 2 हम कर देते हैं कैरी। 6 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो हम इधर जो है वो 2 राइट कर देते हैं। आगे 6 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 8 हो जाता है 48, तो हम इधर राइट कर देते हैं 8 और 4 के लिए कोई आगे जगह नहीं है और हम इधर राइट कर देते हैं 4। अब हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। तो मेरे साथ आइए बच्चे, आप भी करें। 8 1 प्लस 0 8 प्लस 0 8 और हमारे पास आ जाएगा 8 1। 6 प्लस 2 8 10, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 1100 मेक्स 100, 1000। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 15 makes 15,000 make 5,000, 1 10,000, 1 plus 6 7, 7 plus 6 13, 13 plus 2 15, 15 10,000 makes 5 10,000 and 100,000. 1 plus 5 6, 6 plus 8 14, 14 100,000 makes 4,000, 400,000 1 million. 1 plus 4 5 million and our answer is 5,455,188. नाउ अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट को भी हमने सेम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें भी 4 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने इसको रेडी कर लिया। अब हम इस लाइन पे 6 से 7,601 को 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इस लाइन में 40 से और इस लाइन में 500 से। तो सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ हम मेरे साथ आप भी मल्टीप्लाई करें। 6 टाइम्स 1 इक्वल्स 6, 6 टाइम्स 0 इक्वल्स 0, 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36, 6 और 3 कैरी कर। आगे से हमने क्या करना है, 6 टाइम्स 7 क्या होता है, 6 टाइम्स 7 42 होता है। 42 में हमने 3 ऐड किया, 45 हो गया। तो हम 5 यहाँ लिखेंगे और 4 10,000 वाले प्लेस के नीचे लिख देंगे। अब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,601 को, ठीक है। 40 के लिए हमारे पास 40 में 0 1 0 आ जाता है, तो हम 0 इधर राइट कर देंगे। अब हम जस्ट 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम्स 1 इक्वल 4, तो हम इधर 4 जो है वो राइट कर देंगे। 4 टाइम्स 0 इक्वल 0, तो हम इधर 0 राइट कर देंगे। 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 24, 24 का हम 4 राइट कर देते हैं और 2 को हम कैरी कर देते हैं। 4 टाइम्स 7 इक्वल्स हो जाता है 28, 28 प्लस 2 हमारे पास आ जाता है 30, तो हम इधर जो है वो 30 राइट कर देते हैं। नाउ अब हमने 500 से मल्टीप्लाई किया 7,601 को। 500 में 100 के 2 ज़ीरो आ जाते हैं, हम इधर 2 इसके जो है वो ज़ीरोज़ राइट कर देते हैं, ठीक। अब हम जस्ट 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टाइम्स 1 इक्वल 5, 5 टाइम्स 0 इक्वल 0,
5 टाइम्स 6 इक्वल्स 30, 30 का हम आप 0 इधर लगाएंगे और 3 को हम कैरी कर देते हैं। 5 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 35, 35 प्लस 3 38, 38 का हमने 8 और यहाँ हमने 3 राइट कर दिया। अब हम इन तीनों नंबर्स को जो है वो आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 6 प्लस 0 6 प्लस 0 6 वंस, 0 प्लस 4 प्लस 0 4 टाइम्स, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 1100 मेक्स 100 1000, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 4 10, 10,000 मेक्स 0,000 1 10,000, 1 प्लस 4 50,000, 3 प्लस 8 1,100,000 makes 100,000 and 1 million. 1 plus 3 4 million, and our answer is 4,150,146. Our F part is 41,175 times 80. हमने अब इसको वर्टिकली जो है वो रेडी कर लेना है सबसे पहले, और इसकी कितनी वैल्यूज़ होंगी हम काउंट करते हैं, 1 10 100,000 10,000 और 2 ये वाली वैल्यू भी 100,000 मिलियन, और इसको भी हमने मिलियन तक ही प्रिपेयर करना है और इसकी प्लेसेस मिलियन तक हमने राइट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 0 1 है, 0 से हमने इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करना है और 80 से हमने इधर मल्टीप्लाई करना है। चूँकि ये 10 तक वैल्यूज़ है तो इसलिए इसके लिए 2 लाइन्स ही हमारे पास होंगी और थर्ड लाइन में हम इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0 से इस नंबर को, ठीक है। तो 0 5 टाइम्स 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 होता है, 0 7 टाइम्स 0, 0 1 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 1 इक्वल 0, 0 टाइम्स 4 इक्वल 0। अब हमने 80 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, तो 80 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एक 0 लगा लेते हैं 80। अब हम जस्ट 8 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 40, हमने 0 राइट किया और 4 को 7 पर कैरी दे देते हैं। 8 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 56, 56 प्लस 4 इक्वल 60, 60 के लिए हम 0 राइट करते हैं और 6 को कैरी दे देते हैं। 8 टाइम्स 1 इक्वल 8, 8 प्लस 6 14, 14 का हम 4 लिख देते हैं और 1 को कैरी कर देते हैं। 8 टाइम्स 1 इक्वल्स 8, 8 प्लस 1 9, तो हम इधर जो है वो 9 राइट कर देते हैं। 8 टाइम्स 4 इक्वल्स 32, 32 हम राइट कर देते हैं 2 और 3। तो अब हम इसको प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 9 9 और 2 और 3 एज इट इज आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3,294,000। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट में। हमने जी पार्ट में 79,762 टाइम्स 15, तो इसको भी हम पहले वर्टिकली प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये याद रखें कि ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है और इसको हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमारे पास इसकी प्लेसेस क्या होंगी, हमने इसका सम जो है वो प्रिपेयर कर लिया ना हो। इसमें हम 5 से 79,762 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम जो है इस लाइन पर हम 10 से 79,762 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। सबसे पहले हम कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 10, 10 का हम 0 लगाएंगे और 1 को कैरी कर देंगे, ठीक है। तो 1 को हमने कैरी कर दिया। 5 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 30, 30 प्लस 1 31, 1 लगाएंगे और 3 को कैरी कर देंगे। 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35, 35 का 35 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 38 और 8 हम लगाएंगे और 3 को हम कैरी कर देंगे। 5 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 45, 45 प्लस 3 48 हो जाएगा, 8 को हम लिखेंगे और 4 को हम कैरी कर देंगे। 5 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 35, 35 प्लस 4 इक्वल्स टू 39, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3। अब हम आ जाते हैं, अब हमने 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम जो है वो 0 लगा देंगे। अब हम 1 से करते जाएंगे इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई। 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, 1 टाइम्स 6 इक्वल्स 6, 1 टाइम्स 7 इक्वल्स 7, 1 टाइम्स 9 इक्वल 9, 1 टाइम्स 7 इक्वल्स 7। अब हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। 0 प्लस 0 0 वंस, 1 प्लस 2 3 टाइम्स, 8 प्लस 6 1400, 1400 मेक्स 400 1000, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 7 16, 16,000 मेक्स 6,000, 1 10,000, 1 plus 9 10, 10 plus 9 19, 19 10,000 means 9 10,000 90,000 and 100,000. 1 plus 3 4, 4 plus 7 11, 11
1100,000 makes 1,000, 1,000,000, 100,000 and 1,000,000, and our answer is 101,196,430. नाउ अब हम आ जाते हैं एज पार्ट में। एज पार्ट में हमने 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम कितनी स्पेसेस लगाएंगे? ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं हम 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन। अब हमने 10 मिलियन तक जो है वो प्लेसेस प्रिपेयर करनी है, और हम इसको 10 मिलियन तक प्लेसेस को प्रिपेयर कर लेते हैं और इसको वर्टिकली जो है वो राइट कर लेते हैं। चूँकि हमारे पास मल्टीप्लिकेंट जो मल्टीप्लाई है वो 3 डिजिट नंबर है, तो फिर हम मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए हम 3 लाइन्स को छोड़ के लाइन लगाएंगे। इधर हम 63,506 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 0 से और इधर 300 से। तो मेरे साथ करें आप, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई। 3 × 6 = 18, 18 का 8 आएगा और 1 को हम कैरी कर देंगे। 3 0 × 0, 0 + 1 1, 3 5 × 15, 15 में हम इधर 5 लिखेंगे और 1 को कैरी कर देते हैं। 3 3 × 9, 9 + 1 10, और हम इधर 0 लिखेंगे और 1 को 6 पर कैरी कर। 3 6 × 18, 18 + 1 19। अब हमने क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, और इधर हमारे पास आ जाएगा 0, एक टेंस प्लेस के, और बाकी हम इन सब डिजिट्स को 0 से करेंगे। 0 × 6 = 0, 0 × 0 = 0, 0 × 5 = 0, 0 × 3 = 0, 0 × 6 = 0। अब हम 300 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो 300 के 2 zeros जो है वो हम लगा देंगे। अब हम जस्ट 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 3 से इस नंबर को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम सेम नंबर लिख लेते हैं, और हमने इधर से लिखना स्टार्ट करना है इधर में, ठीक है। 8 1 5 0, आगे से हमारे पास मिलियन के नीचे आ जाएगा 9, और 10 मिलियन के नीचे आ जाएगा 1। अब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर देते हैं। 8 + 0 8, 8 + 0 8, 8 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 10, 5 + 0 5, 5 + 8 13, 1300 makes 300, 1000, 1 + 1 2, 20,000, 2,000, 2,000, 9, 9 + 0 9, 9 + 5 14, 4 1, 1 + 1 200,000, 9 1, and our answer is 19,242,318. अब हम आ जाते हैं अपने iPad में। हमने iPad को सेम अपने एज पार्ट की तरह जो है वो प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इसमें सेम हम 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर है 11,098 टाइम्स 237। हमने 11,098 को इधर 7 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर 30 से, और इधर 200 से मल्टीप्लाई करना है। दैन हमने इन सबको प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी करें। 7 × 8 = 56। हम यहाँ 6 राइज करेंगे और 5 को हम कैरी कर देते हैं 10th प्लेस पे। 7 × 9 = 63, 63 + 5 68। तो हम 8 जो है वो इधर राइट कर लेते हैं और 6 को कैरी कर देते हैं। आगे से हम आ जाते हैं। अब हम करेंगे 30 से मल्टीप्लाई इस नंबर को। 30 से करने के लिए हम 0 जो है वो लिख देंगे, और फिर हम 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 3 × 8 = 24। तो हम इधर 4 राइट कर देंगे और 2 को हम कैरी कर देंगे 10th प्लेस। 3 × 9 = 27, 27 + 2 9, 9 हम लिखेंगे और 2 को कैरी कर देंगे। 3 × 0 = 0, 0 + 2 हमारे पास इधर आ जाएगा 2, और 3 × 1 = 3, 3 × 1 = हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम इन नंबर्स को करने लगे हैं 2 से मल्टीप्लाई में। तो 200 से मल्टीप्लाई करने के लिए 200 के 2 zeros होते हैं, तो वो हम जो है वो पहले राइट कर लेते हैं। अब बाकी क्या करते हैं, हम 11,098 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 × 8 हमारे पास क्या हो जाता है 16, 16 का 6 लिखते हैं और 1 को कैरी कर देते हैं।
2 टाइम्स 9 इक्वल्स 18, 18 प्लस 1 19, तो 19 का हम 9 लिखेंगे और 1 को कैरी कर देते। 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 0, 0 प्लस 1 हमारे पास हो जाता है 1, 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2, 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन नंबर्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी प्लस करें। 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6, इधर आ जाता है 6 1, 8 प्लस 4 12, 12 मेक्स 2 10 100, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 6 22, 2200 मेक्स 200, 2000, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 20, 20,000 makes 0,000 to 10,000. 2 plus 7 9, 9 plus 3 12, 12 plus 1 13, 13 10,000 makes 3 10,000 100,000. 1 plus 3 4, 4 plus 2 5 and 2, and our answer is 2,530,226. सॉरी, जब हमने 1 प्लस 3 को किया तो ये हमारे पास 4 हो गया, 4 प्लस 2 6, तो इधर तो हमारा 6 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2,630,226। चूँकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 34,523 मीटर क्लॉथ इन अ वीक। एक वीक में शॉपकीपर ने कितना कपड़ा बेचा है, वो है 34,523 किलोमीटर जो कपड़ा जो है वो उसने बेच दिया है। हाउ मच क्लॉथ विल बी सेल इन 21 वीक्स। अगर वो इस तरह से ही क्लॉथ को बेचता है, इस तरह से ही हर वीक में कपड़ा बेचता है इतना, तो वो 21 वीक्स में कितना कपड़ा जो है वो बेच देगा। तो हम इसको जस्ट से डायरेक्ट 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि 21 में कितना वो जो है सेल करेगा। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक पर अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने नोट डाउन कर लिया और हम समझ सकते हैं शॉपकीपर क्या होता है। ये क्लॉथ वाला शॉपकीपर है जो कि कपड़े बेचने वाला दुकानदार हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम अपनी सम करते हैं। हमने इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट राइट कर लेनी है, ठीक है। और हमने इधर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी लगा देते हैं। और अब हमने इधर देखना है, हम 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से कर रहे हैं, तो इसकी क्या प्लेसेस होंगी, मेरे साथ काउंट कर ले। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो हमने मिलियन तक प्लेसेस जो है उसको रेडी कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अ शॉपकीपर सोल्ड क्लॉथ इन अ वीक कितना 34,523, तो हम इधर लिखते हैं 34,523 और साथ हमारे पास क्लॉथ जो है वो मीटर में आता है, तो साथ हम उसका यूनिट भी लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं 21 वीक्स, और वो हम जस्ट अब हम क्या करते हैं, हम इधर राइट कर देते हैं। अब हम इधर इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो 2 लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 3rd लाइन आ जाएगी। अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमारा आंसर किस में आना है, और हमारा आंसर जो है वो मीटर में आना है, तो हम इधर मीटर राइट कर लेते हैं। अब हमने इस वाली प्लेस पर सम का सिंबल लगा देना है, और अब हमने इस नंबर को 34,523 को इधर 1 से करना है, और इधर हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे साथ आप भी करें। 1 टाइम्स 3 इक्वल्स 3, 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, 1 टाइम्स 5 इक्वल्स 5, 1 टाइम्स 4 इक्वल्स 4, 1 टाइम्स 3 इक्वल्स 3। नाउ अब हम 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर 0 लगा देते हैं, और हम अब जस्ट 2 से इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6, 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10, 10 का 0 लगा, और 1 को हम कैरी कर देते हैं। 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, 8 प्लस 1 हमारे पास हो जाता है 9, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6। अब हम इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। 3 प्लस 0 3 is 1, 2 प्लस 6 8 10, 5 प्लस 4 900, 4 प्लस 0 4,000, 3 प्लस 9 11, 10,000 makes 1 10,000 and 100,000, 1 प्लस 6 700,000,
तो हमारे पास आंसर आ जाता है 714,983 मीटर। सॉरी 9 + 3 को किया तो 12 आ गया, इधर हमें 11 नहीं आता, इधर 12 आता, तो हम इधर 12 लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाता है 724,983 मीटर क्लॉथ जो है वो शॉपकीपर सोल्व करेगा 21 वीक्स पे। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया, शॉपकीपर सोल्ड क्लॉथ इन 21 वीक्स। अब हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, मजीद अर्न्स ₹11,045 इन अ डे। ठीक है, जो मजीद है वो एक दिन में 11,045 रुपीज़ जो है वो कमा लेता है। हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज। इसके ए पार्ट में हमें बताना है कि वो 365 डेज में कितनी कमा लेता है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि 365 डेज कितने होते हैं। 365 डेज तो 1 ईयर होते हैं। और इसके अलावा बी पार्ट में हमने फाइंड करना है हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 ईयर्स। वो 2 ईयर्स में कितनी मनी जो है वो अर्न कर पाएगा अगर उसकी अर्निंग जो है वो सेम हो। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 3 को नोटबुक में राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने ए पार्ट को राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा मजीद अर्न्स इन अ डे, और हम सेकंड हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ डेज। अब हम सबसे पहले ऊपर प्लेसेस राइट कर लेते हैं। ठीक है, 5 डिजिट को हम 3 डिजिट से कर रहे हैं। वहाँ 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, और हमने इसको 10 मिलियन तक ऊपर प्लेसेस जो है वो रेडी कर लेनी है। हमने इस तरह से प्लेसेस राइट कर ली, और इधर हम लिखेंगे ₹11,045। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं अपना रुपीज़, और हमारे पास 11,000 है, 11,000 10,000 से आता है, तो हम इधर लिखेंगे 11,045, और हमारे पास डेज कितने हैं 365। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, 3 लाइन्स जोड़नी है, क्योंकि इसे हम 5 से और 60 से और फिर हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, और इधर लास्ट में हम लाइन लगा देते हैं जिसमें हम सम अप करके जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इधर भी हम रुपीज़ के नीचे सेम जो है वो रुपीज़ उतार देते हैं, और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है लास्ट में इसके स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट में आपने क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, हम फाइंड क्या करने हैं, मजीद अर्न्स इन 365 डेज। अब हम जो है इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 × 5 = 25, तो 25 का हमने जो है वो 5 राइट कर देना है, और 2 जो है उसको कैरी कर देते हैं। 5 × 4 = 20, 20 + 2 20 + 2 22, 22 का 2 राइट कर दिया, और 2 को कैरी। 5 × 0 = 0, 0 + 2 हमारे पास 2 हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। अब हम इधर मल्टीप्लाई करने वाले हैं 11,045 को 60 से करने के लिए 60 में 1 10 होता है, और वो 0 हो गया। अब हम इस नंबर को जल्द से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5 = 30, 30 का 0 आ गया, और 3 को हम कैरी कर देते हैं। 6 × 4 = 24, 24 + 3 27, 27 का हम 7 राइट कर देते हैं, और 2 को कैरी कर। 6 × 0 = 0, 0 + 2 हमारे पास आ जाता है 2। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6। आगे से अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को। 3 × 5 = 15, तो 15 का हम 5 राइट करते हैं, और 1 को कैरी कर देते हैं। 3 × 4 = 12, 12 + 1 13, 13 का हम 3 लिखते हैं, और 1 को कैरी। 3 × 0 = 0, 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाता है, और इससे पहले हमने इसके 2 ज़ीरोज़ तो लिखे ही नहीं, 0 0 फिर 5 3 और 1, क्योंकि हर 300 से कर रहे हैं उसके 2 ज़ीरोज़ भी तो आएंगे ना। फिर हमारे पास आ जाता है 3 × 1 = 3, और 3 × 1 = 3। अब हम इनको ऐड आप इसमें कर देते हैं। 5 + 0 + 0, 5 × 2 + 0 + 0, 2 × 5 1, 2 × 2 + 7 9, 9 + 5 14, 1400 makes 400, 1000, 1 + 5 6, 7 8 9 10 11, 11,000 makes 1,000, 1 10,000, 5 6 6 12, 12 13, 3 1 carry, 1 + 6 7, 7 + 3 0 1।
मजीद अर्न्स इन 365 डेज़, उसकी अर्निंग 365 डेज़ की कितनी है? 4,31,425। अब हम क्या करते हैं, हम अपने बी पार्ट को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से बी पार्ट को नोट डाउन कर लेना है। अब हमने उसकी अर्निंग 2 ईयर में फाइंड करनी है। सबसे पहले उसकी अर्निंग लिख लेते हैं 1 ईयर की। मजीद विल अर्न इन अ ईयर, वो कितना हो जाएगा? मजीद विल अर्न इन 365 डेज़। ठीक है, तो हम इसके नीचे इक्वल के नीचे बिल्कुल हम एग्जैक्ट इक्वल के नीचे हम इक्वल मार्क करेंगे और मजीद ने 365 डेज़ में कितनी अर्निंग किया वो उसको हम रुपीज़ के साथ लिखेंगे और हम चेक करेंगे कि 365 डेज़ में कितनी अर्निंग की थी। वो थी 4,31,425। तो हम इसको इधर लिख देंगे 4,31,425। ठीक है, अब हमने मजीद की अर्निंग फाइंड करनी है 2 ईयर्स की, तो हम उसको फाइंड करेंगे। चूँकि जो हमने मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास 7 डिजिट नंबर है और उससे 1 डिजिट से करने लगे हैं, तो हमारी प्लेस वैल्यू मिलियन से 10 मिलियन, हमने ऊपर प्लेसेस जो है वो 10 मिलियन से करना स्टार्ट करनी है। चूँकि ये हमारा सिंगल नंबर है तो ये हमारा 2 ही नंबर है, तो हमारा आंसर जस्ट इधर आ जाएगा। हमने इस रुपीज़ को सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और इधर हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी मजीद विल अर्न इन 2 ईयर्स। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10, 2 टाइम्स 5 10 होगा, 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, 4 प्लस 1 5, 2 टाइम्स 4 इक्वल्स 8, 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6, 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 0, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8 एंड आवर आंसर इज़ मतलब कि मजीद एंड 2 ईयर में कितने इनकम अर्न करेगा, कितने पैसे वो जो है कमा लेगा, वो है ₹8,62,850। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोथ फैक्ट्री होती है जिसमें कपड़ा बनाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों की फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स फैक्ट्रीज होती हैं, फुटबॉल की फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें फुटबॉल्स बनाए जाते हैं, लेदर फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें लेदर बनाए जाते हैं, ग्लव्स फैक्ट्रीज होती है जिसमें ग्लव्स बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इन अ फैक्ट्री 20,134 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे। ठीक है, एक फैक्ट्री है उसमें नोटबुक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, उसको प्रिंट किया जाता है और एक दिन में तकरीबन 20,134 नोटबुक्स जो है प्रिंट की जाती थी। हाउ मैनी नोटबुक्स विल बी प्रिंटेड इन 210 डेज। तो आगे आने वाले 210 डेज में कितनी नोटबुक जो हैं वो प्रिंट की जाएंगी। तो हमारे पास एक दिन में इतनी की जाती थी, 210 डेज में कितनी की जाएंगी, उसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को कॉपी पर नोट डाउन कर लेते हैं। इस पिक्चर से आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री है और इसमें नोटबुक्स प्रिंट की जा रही हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी नोटबुक्स प्रिंटेड इन अ डे, तो हम राइट कर लेते हैं। नाउ अब हम ऊपर प्लेसेस राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से करने लगे हैं, तो 10 मिलियन तक हमने प्लेसेस जो वो राइट करनी है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी नंबर ऑफ डेज और हमारी रिजल्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी नोटबुक्स प्रिंटेड इन 210 डेज। हमने रेडी कर लिया अपना सम। ठीक है, 20,134 को इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 से और इधर 200 से। नाउ 0 से करते हैं। 0 टाइम्स 4 इक्वल 0, 0 टाइम्स 3 इक्वल 0, 0 टाइम 1 इक्वल 0, 0 टाइम 0 इक्वल 0, 0 टाइम 2 इक्वल 0। अब हमने 10 से करना है, 10 का 1 0 लगाया, बाकी हम इस नंबर को 1 से कर देते हैं। 1 टाइम्स 4 इक्वल 4, 1 टाइम्स 3 इक्वल 3, 1 टाइम्स 1 इक्वल 1, 1 टाइम्स 0 इक्वल 0, 1 टाइम्स 2 इक्वल 2। अब हमने क्या करना है, इसको 200 से मल्टीप्लाई करना है। 200 से मल्टीप्लाई करने के लिए 200 के 2 zeros जो है वो हम राइट कर देते हैं। अब जस्ट हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2, 2 टाइम्स 0 इक्वल 0, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4। अब हम इनको जस्ट प्लस कर देते हैं। 0, 4, 3 प्लस 8 11, 11 में 1 और इधर हम 1 कैरी कर देते हैं। 1 प्लस 4 2 1, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 प्लस 2 2 2 4। तो कितनी नोटबुक्स थी जो 210 डेज में प्रिंट की जाएंगी, वो हैं 4,228,140 नोटबुक्स जो हैं वो 210 डेज में प्रिंट की जाएंगी। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का और उसमें क्या कह रहा है
Each member of a group give rupees 54,156 for a tour of नारान एंड कागान। ठीक है, नारान एंड कागान जो है पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत पहाड़ी ये इलाके हैं। ठीक है, कागान जो है, नारान जो है वो कागान का ही एक इलाका है। कागान बड़ा हिस्सा है और उसका सम पार्ट जो है वो नारान है। ठीक है, नारान एंड कागान जाने के लिए हर मेंबर्स ने, ग्रुप के हर मेंबर ने ₹34,156 दिए थे। ठीक है, और तकरीबन ग्रुप में जो है अगर जो है 345 मेंबर्स हों तो टोटल मनी कितनी होगी, तो हम इस नंबर को 345 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। और ये आपके सामने पिक्चर है जो कि है नारान की है और वो कागान पे है, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत वैली है और ये पहाड़ों के बीच में है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट्स की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव, और सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स या मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ। अब हमने राइट करनी है प्लेसेस। 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से करें तो 10 मिलियन तक प्लेसेस जो है वो राइट की जाएंगी। हमने इस तरह से मनी आल टुगेदर जो है वो फाइंड कर देनी है। सबसे पहले हम अपने नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 टाइम्स 6 हमारे पास क्या हो जाता है 30। 0 राइट किया, 3 कैरी। 5 टाइम्स 5 25, 25 प्लस 3 28, 8 2 कैरी। 5 टाइम्स 1 5, 5 प्लस 2 7, 5 टाइम्स 4 20, 20 0 2 कैरी। 5 टाइम्स 3 15, 15 प्लस 2 17, 7 और ये हमारे पास 1। अब हमारे आ जाता है, अब हम करने लगे 34,156 को 40 से मल्टीप्लाई। 40 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 0 राइट कर देंगे। ठीक है, तो 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 6 इक्वल्स 24। 24 का हम 4 राइट कर देते हैं और 2 को कैरी कर देते हैं। 4 टाइम्स 5 इक्वल्स 20, 20 प्लस 2 22, 22 का हमने 2 राइट कर दिया और 2 को कैरी कर देते हैं। 4 टाइम्स 1 इक्वल 4, 4 प्लस 2 6, 4 टाइम्स 4 इक्वल 16, 16 का 6 लिखा और 1 कैरी कर। 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12, 12 प्लस 1 13। अब हमने 300 को मल्टीप्लाई करना है 34,156 से। 300 के जो 2 ज़ीरोज़ है वो पहले हम जो है वो इधर लगा देते हैं ताकि हमें बाद में मिसिंग ना हो। अब हम 34,156 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स 6 18, 18 का आपने 8 राइट कर देना और 1 को हम कैरी कर देंगे 5 के ऊपर। 3 टाइम्स 5 इक्वल 15, 15 प्लस 1 16, 16 का हमने 6 राइट किया और 1 को कैरी कर देते। 3 टाइम्स 1 इक्वल्स 3, 3 प्लस 1 इक्वल्स 4, 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12, 12 हम 2 राइट करते हैं और 1 जो है वो कैरी कर देते हैं। 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, 9 प्लस 1 इक्वल्स 10, 10 का हमने 0 लिख किया और 1 लिखा। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। 0 1 12 टाइम्स 12 10 6 2 10 100, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 1800, 800 1000, 1 plus 6 7, 7 plus 6 3, 13, 13,000 makes 3,000, 1 10,000, 1 plus 7 8, 8 plus 6 14, 14 plus 4 18, 8 1, 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, 1 1 and our answer is मनी ऑल टुगेदर इकट्ठे उनकी मनी कितनी हो जाएगी, उस सारे ग्रुप के मिलाकर कितनी मनी हो जाएगी 11,783,820 रुपीज़। चूँकि हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि किन इन क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, हमने किया एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट, देन हमने उसके EF पार्ट किए, फिर हमने उसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लिए। फिर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 किया सॉल्व, देन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया सॉल्व, 3 का A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट किया सॉल्व, फिर हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। उसके बाद हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5,
और लास्ट में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।